हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका मैथ थोड़ा वीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा वीक है। क्योंकि मैथ्स तो स्पेशली मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ और मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज की फॉर मैथ्स कि मेरा स्कोर अच्छा हो सके। क्योंकि आप किसी भी एक सेक्शन को अच्छा या एवरेज नहीं करेंगे ना, तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए किसी 2 सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छा कीजिए जिसमें आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और बाकी 2 सब्जेक्ट्स को आप एटलीस्ट एवरेज कीजिए। तो मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था। इसलिए मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड आप 25 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 35 कैसे स्कोर कर सकते हैं। जो मेरा स्ट्रैटेजी था स्पेशली मैं वही बताने जा रही हूँ। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स देती थी तो मेरा मैथ्स में 20 भी स्कोर नहीं होता था, 20 से काफ़ी नीचे रहता था। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की कि क्या-क्या टॉपिक्स पे फ़ोकस करने से मैथ्स का एग्ज़ाम मैथ्स का स्पेशली मैथ्स में 25 प्लस मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे हमारा मैथ्स का 35 का स्पेशली बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है कि एक डीआई तो रहता ही है मिनिमम, एक डीआई रहता है। फिर कुछ हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि जो जिनको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा मैथ का पेपर में और क्या रहता है? अप्रॉक्सीमेशन रहता है और सिंप्लीफिकेशन रहता है, इक्वेशंस रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के हमारे जो मैथ का क्वेश्चन पेपर होता है स्पेशली इन बैंक्स। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट ये क्लियर कर लीजिए, जैसे कि मुझे अरिथमेटिक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो एरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं नियरली 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ये 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, इतने तो रहते ही है। तो इसमें से जिसमें मैंने हमेशा अप्रोच रखा रखा कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट करूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इतना ही करती थी। तो 3 to 4 क्वेश्चंस मैं हमेशा ट्राई करती थी कि अटेम्प्ट करूँ। जैसे जो जो इजी इजी चैप्टर्स है, जैसे कि हमारा एवरेज हुआ चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर रेशियो का चैप्टर हुआ, और मेरा सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो मुझे लगता था वो था डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क। डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर मुझे काफ़ी टफ लगता था। स्टिल नाउ अभी भी टफ लगता है। इनके क्वेश्चंस मैं घर बैठती हूँ तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, पर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम ये मेरे से सॉल्व ही नहीं होते हैं और मैं थोड़ा ब्लैंक आउट हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा जब ये सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं इनसे मैं ब्लैंक आउट हो जाती हूँ, तो क्यों ना इस चैप्टर को ही स्किप कर दूँ। तो मैंने ये इसको स्किप कर दिया। इसके बाद जो जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं वो सारे चैप्टर्स को मैंने जिनसे मुझे सॉल्व नहीं कर पाती थी वो मैंने स्किप किया। लेकिन जो बाकी सारे चैप्टर्स थे एवरेज वगैरह के, वो सारे चैप्टर्स मैं करती थी। सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, ये सारे मैं हमेशा फोकस करती थी कि नहीं अटेम्प्ट करना है इनके क्वेश्चंस। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस तो आप कम से कम अटेम्प्ट कीजिए ही कीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आप उसको कैसे टैकल करेंगे। पर मोस्टली अरिथमेटिक के जो 3 to 4 क्वेश्चंस तो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। पार्टनरशिप का रहता है, पार्टनरशिप रहता है उसमें, तो ये तो हो ही जाता है अटेम्प्ट। और मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच रहा है, मैं हमेशा से डीआई हमेशा अटेम्प्ट करती हूँ, मैं कभी डीआई स्किप नहीं करती हूँ। और मैंने देखा कि मेरा मैथ में प्रॉब्लम होता है तो मैंने डीआई को फोकस किया, क्योंकि डीआई आपको प्री में भी देखने को मिलता है और मेंस में तो सिर्फ डीआई ही रहता है। स्पेशली वो आजकल डीआई आने लगा है कि ये जो हम लोग के चैप्टर बेस्ड डीआई आने लगा है, इन सारे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं।
तो आप डीआई स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और डीआई हम मेरे ख्याल से काफ़ी इजी होता है, प्री का तो काफ़ी इजी होता है, जो इजीली डूएबल होता है। इसके 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग को डीआई फोकस करनी है ताकि हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा हो सके। और ये सारे चैप्टर्स तो सभी कोई करते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस के, सिंप्लीफिकेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन सारे चैप्टर्स को तो आपको बहुत अच्छे से करना है। और बहुत कम टाइम में आप इन सारे चैप्टर्स के रिलेटेड जितने जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनको बहुत कम टाइम में आप ट्राई कीजिएगा कि सॉल्व करने सके। और इन सबको करने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप एज मच एज जितना आप हो सके उतना आप ज़्यादा इन सबको प्रैक्टिस कीजिए। प्लस आप हमेशा जितने भी जो स्क्वायर होते हैं, जो क्यूब रूट्स होते हैं, इन सबको आप लर्न कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ टाइम या तो अप्रॉक्स हमारा 5 मार्क्स का देगा, सिंप्लीफिकेशन या 10 मार्क्स का देगा, या इसको 10 मार्क्स कर देगा और या इसको 5 कर देगा। क्वाड्रेटिक हमारा 5 का तो आता ही है। इस तरह का ये पेपर सेट होता है। तो अच्छा से अगर हम लोग करें तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग इसमें 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छे से कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन फुल राइट करेंगे, अप्रॉक्स राइट करेंगे, तो यहीं से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। प्लस 5 मार्क्स का डीआई जो है, 5 मार्क्स का डीआई 25 हो गया। और आप कुछ तो चैप्टर्स इसमें से कर ही लेंगे जिससे आपको 25 प्लस मार्क्स, नियर अबाउट 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, जो काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा आपका प्री क्लियर करने, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का प्री क्लियर नहीं होता है और वो समझ ही नहीं पाते कि वो कौन सा ट्रिक अपनाए जिनसे उनका प्री क्लियर हो जाए। तो ये मेरा पर्सनल अप्रोच है जिसके थ्रू मैंने नियरली अबाउट, मैं अभी तक मैंने 15 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो ये मेरा अप्रोच रहा है, क्योंकि मैं ये बोल सकती हूँ, ओपनली मैं बोल सकती हूँ कि मैं मैथ्स में बहुत वीक थी और अभी भी वीक ही हूँ इन कंपैरिजन टू अदर्स जो काफ़ी जिनका मैथ स्ट्रांग है। पर मेरा अप्रोच मैं चेंज करती रहती हूँ कि कौन सा अप्रोच सूटेबल होगा जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी हमारे अर्लियर वीडियोज़ में बोला है कि मेरा एफसीआई का, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क से तो मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, अभी करेंटली पंजाब नेशनल बैंक में वर्क कर रही हूँ। और ऐसे ही जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं सारे मैंने किए हैं। एलआईसी हुआ, एलआईसी डबल ए हुआ, ऐसे सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हैं। और प्री क्रैक करना मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह का अप्रोच रखेंगे ना तो टफ बात नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं प्री, ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना अप्रोच मैथ्स के लिए, स्पेशली मैं मैथ्स के लिए बोल रही हूँ जिनका मैथ्स काफ़ी वीक नहीं, मतलब थोड़ा वीक है उनके लिए, तो आप इसमें 25 प्लस मार्क्स तो ला ही सकते हैं। मैथ्स में आपने 25 प्लस लाया, इधर मैं लिखती हूँ, मैथ्स में आपने 25 प्लस लाया और मेरा रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैंने अपने एक सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग रखा है जो है रीजनिंग मेरा हमेशा 35 आउट ऑफ 35 ही रहता है। 35 आउट ऑफ 35 रहता है, ये मेरा कभी नहीं होता है। ये इसमें बहुत रेयर केस में ही एक एक मिस्टेक हो सकता है या दो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 35 ही रहता है। तो ये इस अप्रोच से मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता था। और इंग्लिश मेरी, मैं हमेशा ट्राई करती थी कि उसमें 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो वो मेरा राइट हो, रॉन्ग ना हो। तो इससे मेरा ऑलवेज हमेशा प्री क्लियर हो जाता था। तो मुझे प्री की कभी कोई वैसी टेंशन ही नहीं रही। और अभी इन फ्यूचर मेरा जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है उसका रिव्यू तो मैं आपको दूंगी ही कि कैसे मैं वो एग्ज़ाम मैंने दिया, क्या अप्रोच था मेरा। तो ये मेरा पर्सनल अप्रोच है। मैं स्पेशली उन कैंडिडेट्स को, उन एस्पायरेंट्स को बोलना चाहती हूँ जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, जो समझ नहीं पा रहे मैथ्स को कैसे स्कोर कर सकते हैं, जिन्हें डिफिकल्टी हो रही है। सिंपल सा फंडा है,
आपको जो चैप्टर वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, ये रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम टफ लगते हैं, तो आप उन चैप्टर को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, एटलीस्ट इतना करना है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो 1 मार्क कैरिंग क्वेश्चन होते हैं ना, कि हाँ एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, उससे क्लियर हो जाए, उससे सॉल्व हो जाए। और बाद बाकी आप जो चैप्टर से इजी चैप्टर जैसे एवरेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, रेशियो हुआ, एसआई हुआ, सीआई हुआ, पार्टनरशिप, ये सारे काफी इजी चैप्टर्स हैं जिन पे आप बेस्ड आपको डीआई मेंस में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप डीआई को बिल्कुल स्किप ना करें, डीआई को करें, डीआई को आप फोकस्ड करके करें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपका मेंस भी अच्छे से, मेंस में आप मार्क्स स्कोर करने सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपका प्री क्लियर हो जाए, तभी तो आप मेंस के लिए अपेयर करेंगे। तो ये अप्रोच से ना आप प्री इजीली क्लियर कर सकते हैं, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप 25 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं इस अप्रोच के साथ। ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, आपको मैं आज बता रही हूँ। आपको कैसा लगा इसका रिव्यू प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो या कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज मुझे वहां पूछ सकते हैं। और आपका एग्जाम कैसा जाए गया एसबीआई पीओ के लिए, आप उसके लिए भी मुझे बताइएगा कि ये मेरी स्ट्रैटेजी आपको कितनी यूजफुल रही। तो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।